दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा सी बूलियन टाइप डाटा टाइप्स। सो बूलियन डाटा टाइप्स को हम लोग आज कवर करेंगे। देखिए इंटीजर टाइप्स तो हम लोग लेते ही हैं, तो बूलियन डाटा टाइप्स लेना क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि बूलियन बहुत जगह काम में आता है। बूलियन एक प्रकार की, ये मान सकते हो एक प्रकार का डाटा टाइप्स होता है। बूलियन जैसा कि आप लोगों को लिखा ही हुआ है डाटा टाइप है। और बूलियन जो है वो दो प्रकार की वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, यह दो प्रकार की वैल्यू, यह दो प्रकार की वैल्यू ही होल्ड करता है। कि वैल्यू जो है वैल्यू रखता है। नंबर वन, बूलियन किस प्रकार की वैल्यू रखता है? दो प्रकार की वैल्यू रखता है। नंबर वन ट्रू और दूसरा है फॉल्स। पहला ट्रू रखता है और दूसरा रखता है फॉल्स। ठीक है, ट्रू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। दो प्रकार की वैल्यू बूलियन रखता है, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? सी के अंदर BOOL बूल लिखना है। जैसे हम लोग इंटीजर a इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो हम लोग बूल के अंदर कैसे लिखेंगे? बूल, ठीक है, a इक्वल्स टू ट्रू, हम लोग ये लिख सकते हैं। बूल a इक्वल्स टू फॉल्स, हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे %d के रूप में, तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू की 1, और %d फिर से a की वैल्यू को अगर हम लोग रीड करेंगे इस वाइज, तो हम लोग एक वैल्यू आएगी आंसर में 0। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखें, प्रिंट f %d, और यहाँ पर a को हम लोग प्रिंट करें, तो पहले तो इसकी वैल्यू यहाँ अगर हम लोग सिर्फ यही लें तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और अगर हम लोग यही लें तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बात और बहुत ज़रूरी बात है ये, कि C++ के अंदर यहाँ पर मैं नोट डाल के लिखता हूँ, और मैं इसका कलर भी आप लोगों को चेंज करके ही दूंगा, कि जो C++ है, रेड कलर से हम लोग लिखेंगे इसको, नोट, कि C++ के अंदर बूलियन टाइप वेरिएबल को, बूलियन टाइप वेरिएबल को, वेरिएबल के लिए डायरेक्टिव की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं होती कहने का मतलब है, अगर हम लोग ये ना लिखें, जैसे कि हम लोग किसी भी प्रोग्राम को जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने ये लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, हम लोग ये लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? जब हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एक प्रोग्राम सभी के लिए मैं बताऊंगा, अब जब ये बेसिक्स जो है आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, जब आप लोगों को एक प्रोग्राम जो है बताऊंगा, कि आप लोग जो है ये लिखना आप लोगों को पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है आप लोगों को? हैश इंक्लूड आप लोगों को लिखना पड़ता है। ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होते हैं, ये हेडर फाइल होती है आप लोगों की। stdio.h जो है वो हेडर फाइल आप लोगों की। लेकिन C++ के अंदर बूलियन टाइप वेरिएबल को लिखने के लिए डायरेक्टिव की जरूरत नहीं होती। कौन से डायरेक्टिव की? देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h जरूरत है, conio.h जरूरत है, लेकिन सी के अंदर आप लोगों को एक फाइल और ऐड करनी पड़ेगी। ये तो आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी, stdio.h आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी, C++ में भी ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों को सी के अंदर हैश इंक्लूड std, ये आप लोगों को स्टैंडर्ड बूल BOOL.h, ये फाइल आप लोगों को मैंडेटरी है, अदरवाइज वो कंपाइल टाइम एरर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो सी के अंदर ज़रूरत है, सी के अंदर ज़रूरत है, लेकिन C++ के अंदर नहीं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये तो गया हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब बूलियन टाइप एरे भी हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग बूलियन टाइप एरे बनाते हैं, बूलियन टाइप एरे। अब अगर हम लोग एरे बनाएंगे बूलियन टाइप, तो उसमें दो ही वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा बूल और
एरे ऑफ 2, ये ही बना सकते हैं हम लोग। और इसमें कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, फॉल्स कोमा ट्रू, ये दो ही वैल्यू जो है हम लोग इसमें रख सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को पता है, ये दो ही वैल्यू हम लोग इसको इसमें रख सकते हैं। ये एरे होता है, ये हम लोग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं डालना चाहता। लेकिन अगर हम लोग को बूल लिखना है तो हम लोग जो है वो क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, बूल लिखकर जो है हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ऐसे बूल जैसे इंटीजर लिखते हैं वैसे ही हम लोग बूल लिखकर डिफाइन करेंगे। और बूल में सिर्फ दो ही प्रकार की वैल्यू जो है आप लोगों के पास आती है, ट्रू और फॉल्स। इतनी बात आप लोगों को समझनी है। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। और C++ के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती stdbool.h की, लेकिन C के अंदर इसकी ज़रूरत होती है। आप लोगों को ये हेडर फाइल यूज़ करनी ही पड़ेगी जब आप लोगों को बूलियन टाइप वेरिएबल को अगर आप लोग लिखते हैं तो, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी होता है बूलियन टाइप को बनाने के लिए, टाइप डेफ, यानी कि आप लोगों को एक टाइप डेफिनेशन जो है वो देनी पड़ती है उसकी बूलियन टाइप की। एक अनदर वे होता है, जैसे कि एरे को मैंने ऐसा लिखा है, वैसे ही आप लोगों को क्या लिखना है। जैसे मैंने ये लिखा प्रोग्राम इंटीजर मेन, और इससे पहले आप लोग यहाँ पर लिख दें बस टाइप डेफ। आप लोगों ने टाइप डेफ लिखा और इनम टाइप का कोई वेरिएबल आप लोग बनाएं, उसमें आप लोगों ने ट्रू और फॉल्स आप लोग लिखें, ट्रू एंड फॉल्स। और यहाँ पर कोई वेरिएबल बना लें, जैसे कि मैंने लिखा वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर std आप लोगों को ज़रूरत होगी किसकी, हैश इंक्लूड stdio.h, और एक और फाइल की ज़रूरत होगी हैश इंक्लूड stdbool.h, इसकी भी ज़रूरत आप लोगों को होगी। तो मैंने एक टाइप डेफ इनम ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू नाम से बनाया। तो अब आप लोग वैल्यू के नाम से भी इसमें असाइन कर सकते हैं। एक नया वेरिएबल लें, जैसे कि a = मैंने इसमें फॉल्स डिफाइन कर दिया। तो ये जो वैल्यू है इसके पास दो वैल्यू हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसने एक अपना वेरिएबल बनाया, ये अपने आप में एक डाटा टाइप हो गया अब यहाँ पर, ठीक है। अब इस डाटा टाइप के अंदर दो ही वैल्यू हो सकती हैं, तो ए के अंदर इसने असाइन कर दिया फॉल्स। अगर आप लोग दोबारा दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे जैसे बी, उसमें आप लोग ट्रू असाइन कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का डाटा टाइप हो गया, उसमें फर्स्ट जो वैल्यू है उसमें असाइन कर दिया फॉल्स और दूसरे में असाइन कर दिया ट्रू। तो इस प्रकार भी आप लोग जो है बूलियन टाइप को असाइन जो है डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये C के अंदर हो रहा है। अब बूलियन टाइप आप लोग और भी जगह देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोगों के पास 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। हम लोग ऑपरेटर्स तो आप लोगों को पढ़ाना ही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी थोड़ा बहुत बता दूं तो चलिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, क्योंकि ऑपरेटर्स जो है आगे एक नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करता हूँ। डबल एंड यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये थोड़ा सा कवर कर लेते हैं टॉपिक। डबल एंड होता है, डबल और होता है आप लोगों के पास। डबल ध्यान रखना, डबल है दोनों, बिटवाइज नहीं है यहाँ पर। ये लॉजिकल एंड और लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर है यहाँ पर। ये ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल और, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, यदि दोनों कंडीशन ट्रू है तब रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों का मतलब यहां पर सारी होता है, सारी कंडीशन। अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट ट्रू होगा, अन्यथा रिजल्ट फॉल्स होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। लॉजिकल और में क्या होता है, यदि एक भी कंडीशन ट्रू है, यदि एक भी कंडीशन ट्रू है तब रिजल्ट ट्रू होगा। इतनी बात समझ में आ गई। लॉजिकल नोट क्या काम करता है, लॉजिकल नोट जो है
वो जस्ट इन्वर्ट करता है, यह रिजल्ट को इन्वर्ट करता है। इन्वर्ट मतलब बदलता है, इन्वर्ट करता है। इन्वर्ट का मतलब है ट्रू को किस में बदलता है, फॉल्स में, और फॉल्स को किस में बदल देता है, ट्रू में। जैसे कि हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग इन पर देख लेते हैं। अगर मैंने ये लिखा, मैं एक प्रोग्राम जो है वो छोटा सा यहाँ पर बनाता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। हैश इंक्लूड stdbool.h, आप लोगों को पता है ये हेडर फाइल की ज़रूरत होगी। इंटीजर मेन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे बूल a इक्वल्स टू, मैं इसमें डाल देता हूँ ट्रू, बूल b इक्वल्स टू इसमें डाल देता हूँ मैं फॉल्स। अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट f, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसका रिजल्ट, ठीक है, %d। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ a डबल एंड b, इतनी बात समझ में आ गई। प्रिंट f %d a डबल एंड a, ठीक है, प्रिंट f %d a डबल और b, प्रिंट f %d a डबल और a, प्रिंट f %d, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, b डबल और b, ठीक है, प्रिंट f %d नॉट a, प्रिंट f %d नॉट b। अगर हम लोग ये एक प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले ये वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, a डबल एंड b। एंड की कंडीशन में हम लोगों ने आप लोगों से क्या कहा है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। अब a क्या है, a तो ट्रू है लेकिन b फॉल्स है, तो एक फॉल्स हो गया कंडीशन में, तो कंडीशन वो आएगी फॉल्स। अगर फॉल्स है तो यहाँ पर %d है, तो आंसर में क्या आएगा, 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने लिखा a डबल एंड a, तो a भी ट्रू है, a ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, तो आंसर में क्या आएगा, ट्रू, आंसर 1। अब थर्ड है a डबल और b, a यानी कि ट्रू, b यानी कि फॉल्स, लेकिन कंडीशन अगर एक भी ट्रू हो गई, लॉजिकल और में क्या है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो a तो ट्रू है हमारा, तो आंसर में आएगा ट्रू 1। अब दूसरी वाली देखते हैं, a डबल और a यानी कि दोनों ही कंडीशन 1 1 है, यानी कि आंसर ट्रू, एक भी होना चाहिए, यहाँ पर तो दोनों हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है b और b, b यानी फॉल्स, फॉल्स एक भी ट्रू नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इन्वर्ट a की वैल्यू है हमारे पास ट्रू है, तो यहाँ पर इन्वर्ट किया गया है, तो आंसर आएगा फॉल्स यानी 0। अब b को इन्वर्ट किया गया है यानी कि ट्रू, आंसर आएगा 1, क्योंकि b की वैल्यू फॉल्स है, तो आंसर में आएगा ट्रू यानी कि 1। तो इस प्रकार हम लोग बूलियन वेरिएबल को देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों ने देखा है, डबल एंड, डबल और नॉट ऑपरेटर के साथ। बूलियन टाइप एरे को आप लोगों ने देखा है, ये देखिए एरे को इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, टाइप डेफ के द्वारा भी लिखते हैं। बूलियन वेरिएबल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो std बूल का यूज़ हम लोगों को करना पड़ता है C के अंदर, लेकिन C++ के अंदर हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। और बूलियन डाटा टाइप्स में दो प्रकार की वैल्यू होल्ड की जाती हैं, 1 और 0। इतनी बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।